ये है दिल्ली दर्पण। हारे के सहारे खाटू श्याम को प्रणाम। हारे हम सब एक हैं, हम सब सनातनी हैं और वो दिन दूर नहीं है जब आप देखेंगे कि वाल्मीकि धाम के अंदर भी आपको खाटू श्याम मिलेगा। खासे खबर हमारी मेरा विशेष रूप से वाल्मीकि समाज के लोगों से निवेदन है कि जब इतना बड़ा धाम का शिलान्यास होने जा रहा है तो आप अवश्य आए। देश की राजधानी दिल्ली में बड़ी तेजी से उभरता हुआ एक धार्मिक पर्यटन स्थल है खाटू श्याम दिल्ली धाम। कई धामों की श्रृंखला यहाँ पर है और उसी श्रृंखला में एक धाम और बनेगा, वाल्मीकि धाम। इसकी आज विधिवत घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम जावेरी ने की गई है। तो सर, अभी आपने बताया कि जितने भी मंदिर बनते हैं, चाहे गुरुद्वारे बनते हैं, वाल्मीकि समाज का भी जो भी मंदिर बन रहे हैं अब तक उन लोगों ने बनाया, उनके समाज के लोगों ने बनाया, लेकिन पहला ऐसा मंदिर जो अन्य समाज के लोग बना रहे हैं, गुरुद्वारा आपने वहां बनाया, जबकि सिख समाज वो बनाता है। तो क्यों जरूरत महसूस हुई कि इस तरह के जो धामों की एक श्रृंखला बनाई जाए? देखिए, हम पिछले 75 साल से सनातन की स्थापना में लगे हुए हैं, विश्व गुरु भारत को बनाने में लगे हुए हैं और हमारा एक ही प्रयास है कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल। हम उसके लिए अलग अलग आयोजन करते हैं, अलग अलग मीटिंग करते हैं, अलग अलग विजन सामने लेके आते हैं। तो उसमें से एक प्रकल्प ये है जिसके तहत जब एक जाति के लोग दूसरे जाति का कार्य कर रहे हैं, यदि वाल्मीकि धाम, वाल्मीकि आज तक जितने भी मंदिर बने हैं वाल्मीकि समाज ने बनाए हैं ना, परंतु जब वाल्मीकि समाज वालों को ये पता लग रहा है कि खाटू श्याम दिल्ली धाम में एक विशाल वाल्मीकि धाम अन्य समाज बना रहा है, तो उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये एक प्रभाव है, कहीं न कहीं एक विजन है कि हम सब एक हैं, हम सब सनातनी हैं और वो दिन दूर नहीं है जब आप देखेंगे कि वाल्मीकि धाम के अंदर भी आपको खाटू श्याम मिलेगा। आज गुरुद्वारा यदि खाटू श्याम दिल्ली धाम बनाएगा तो आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे गुरुद्वारे में भी खाटू श्याम बना हुआ है। तो ये विचार जो है ना, ये विचार घनश्याम गुप्ता का नहीं, बाबा खाटू श्याम का जो आदेश हुआ उनकी जो प्रेरणा है, और ये प्रेरणा मैं समझता हूँ कि सनातन के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा होगी, ऐसा मेरा मानना है। जब भी कोई धाम बनता है कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे वाल्मीकि, तो वाल्मीकि समाज के संतों से, साधुओं से कुछ सलाह ली गई हो कि उसमें ये चीजें होनी चाहिए, ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए? देखिए, आपका बहुत सुंदर विचार है। हमारा एक पूरी सानंद समिति बनी हुई है जिसके अंदर हमारे बहुत से अग्रणी महामंडलेश्वर उसके हमारे मेंबर हैं। और फिर क्या है, अभी जैसे इसका शिलान्यास होने जा रहा है तो अपना वाल्मीकि समाज के गुरुजी महामंडलेश्वर श्री कृष्ण संत श्री कृष्ण शाह विद्यार्थी जी से हम मिले और उनसे बातचीत की कि भाई इसके अंदर हम और क्या कर सकते हैं। तो अभी ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है, तो हम सब व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए, और देखो हमारे से गलती हो सकती है, मैनेजमेंट से गलती हो सकती है, पर यदि प्रभु खाटू श्याम बाबा ने कोई आदेश दिया है ना, तो उसमें मुझे नहीं लगता कहीं गलती के चांसेस हैं। और हम तो फिर भी एक बात कहते हैं कि अच्छा जो कर रहा है वो तो प्रभु कर रहा है, और यदि कोई गलत काम कहीं भी हो रहा है तो उसके हम जिम्मेवार हैं, हम उसको सही कर लेंगे। फिर भी आपने पूछा होगा, सोचा होगा क्या क्या धाम में होगा मंदिर भगवान वाल्मीकि मूर्ति के अलावा, उस धाम में क्या क्या चीजें होंगी? वाल्मीकि धाम के अंदर ये 4 साइड ओपन धाम बना हुआ है, लगभग 45 फुट इसकी हाइट है, और पहली जो ग्राउंड फ्लोर पे बाबा की प्रतिमा स्थापित है, वहाँ पूजा अर्चना रहेगी, आरती रहेगी। ठीक उसी प्रकार से इसके फर्स्ट फ्लोर पे जाकर आप मनोकामना की अर्जी लगाएंगे और ऊपर एक बहुत बड़ी प्रतिमा 15 फुट हाइट की, जिसकी आप परिक्रमा लगाकर आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। ऊपर जाने के लिए एक विशाल का स्टेज इसके लिए बने हुए हैं, और उसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा स्पेस और 4 साइड ओपन में जो वहाँ जाएंगे, भले ही वहाँ 5 लाख लोग उसके डेली दर्शन करें,
उन सब के लिए घूमने के लिए, फिरने के लिए, खाने के लिए फैसिलिटीज, किसी भी प्रकार की जो फैसिलिटी उनको एक दर्शक को चाहिए वहाँ सारी वो टोटल अवेलेबल है। चलिए, तो अच्छा, थोड़ा लास्ट हो रही कि कौन कौन आने वाले हैं, क्या थोड़ा सा कल के जो प्रोग्राम उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, उसमें जो है हमारे ट्रस्टी रहेंगे, और वैसे तो हम चाहते हैं कि मेरा विशेष रूप से वाल्मीकि समाज के लोगों से निवेदन है कि जब इतना बड़ा धाम का शिलान्यास होने जा रहा है तो आप अवश्य आएं। भोजन प्रसाद की व्यवस्था वहाँ की गई है, और इसके शिलान्यास के लिए हमारे निवेदन पर माननीय श्री BL संतोष जी जो संगठन मंत्री हैं, वो उन्होंने से हमने निवेदन किया है, वो आकर इसका शिलान्यास। वाल्मीकि समाज के लोगों को भी बुलाया गया, जो प्रमुख लोग हैं, संत हैं, पुजारी हैं। मैंने आपको बताया ना, महामंडलेश्वर कृष्ण साहब विद्यार्थी जी गुरु जी से हम मिले, उनको निवेदन दिया। उसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत से ऐसे गुरु जी हैं जिनको हमने कहा। और ये तो देखिए क्या है, ये खाटू श्याम दिल्ली धाम वो स्थान है जहाँ पे हर व्यक्ति आए, कोई भी, ये तो हमने इनको बुलाया, वैसे भी कोई संत साधु आए तो उनके लिए पूरा दिल से सामाजिक समरसता का प्रतीक होगा। इसमें का प्रतीक है। बुद्धा जी की प्रतिमा 42 फुट की ऑलरेडी लगी हुई है, बना हुआ है। चलिए, तो ये थी खासियतें जो आपने देखी सुनी खाटू श्याम दिल्ली धाम में। और इन सब चीजों को अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो एक बार चले आइए जेटी करनाल और दिल्ली में स्थित खाटू श्याम दिल्ली धाम में। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।